नमस्कार, हिंदू भक्ति कहानियां चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको कृष्ण जन्माष्टमी को किस राज्य में कैसे मनाते हैं वो बताएंगे। हिंदू जन्माष्टमी पर उपवास, भजन गायन, सत्संग कीर्तन, विशेष भोजन नैवेद्य बनाकर प्रसाद भंडारे के रूप में बांटकर, रात्रि जागरण और कृष्ण मंदिरों में जाकर मनाते हैं। प्रमुख मंदिरों में भागवत पुराण और भगवत गीता के पाठ का आयोजन होता है। कई समुदाय नृत्य नाटक कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जिन्हें रास लीला व कृष्ण लीला कहा जाता है। रास लीला की परंपरा विशेष रूप से मथुरा क्षेत्र में, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों जैसे मणिपुर और असम में और राजस्थान और गुजरात के कुछ भागों में लोकप्रिय है। कृष्ण लीला में कलाकारों की कई दलों और टोलियों द्वारा अभिनय किया जाता है, उनके स्थानीय समुदायों द्वारा उत्साहित किया जाता है और ये नाटक नृत्य प्रत्येक जन्माष्टमी से कुछ दिन पहले आरंभ हो जाते हैं। शुरुआत करते हैं कृष्ण के मथुरा और वृंदावन धाम से। मथुरा और वृंदावन में जन्माष्टमी के दौरान रासलीला करने वाले नर्तक एक उल्लेखनीय वार्षिक परंपरा है। मीतेई वैष्णव समुदाय में बच्चे लिकोल सन्नाबा गेम खेलते हैं। वृंदावन और मथुरा के साथ साथ दूसरे पूर्वी भारत की बात भी कर लेते हैं। मणिपुर के लोगों ने मणिपुरी नृत्य रूप विकसित किया, एक शास्त्रीय नृत्य रूप जो अपने हिंदू वैष्णववाद विषयों के लिए जाना जाता है और जिसमें सत्रिया की तरह रासलीला नामक राधा कृष्ण की प्रेम प्रेरित नृत्य नाटक कला शामिल है। वहीं बात करें पश्चिम बंगाल और असम में जन्माष्टमी मनाने के लिए प्रदर्शन कला के नए रूप विकसित किए, जैसे कि बोरगेट, अंकिया नाट, सत्रिया और भक्ति योग। अब रुख करते हैं उत्तरी भारत की तरफ। दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल और पंजाब के सभी नगरों और गांवों में जन्माष्टमी विशेष रूप से मनाते हैं। हिंदू मंदिरों को सजाया और जगमगाया जाता है, जो दिन में कई आगंतुकों को आकर्षित करते हैं। बहुत से कृष्ण भक्त भक्ति कार्यक्रम आयोजित करते हैं और रात्रि जागरण करते हैं। भक्तजन मिठाई, प्रसाद आदि बांटते हैं। अब दक्षिण भारत की बात भी कर लेते हैं। गोकुला अष्टमी, जन्माष्टमी या श्री कृष्ण जयंती कृष्ण का जन्मदिन मनाती है। गोकुलाष्टमी दक्षिण भारत में बहुत उत्साह के साथ मनाई जाती है। केरल में लोग मलयालम कैलेंडर के अनुसार सितंबर को मनाते हैं। तमिलनाडु में लोग फर्श को कोलम, चावल के घोल से तैयार सजावटी पैटर्न से सजाते हैं। गीता गोविंदम और ऐसे ही अन्य भक्ति गीत कृष्ण की स्तुति में गाए जाते हैं। फिर वे घर की दहलीज से पूजा कक्ष तक कृष्ण के पैरों के निशान खींचते हैं, जो घर में कृष्ण के आगमन को दर्शाता है। भगवद गीता का पाठ भी एक लोकप्रिय प्रथा है। कृष्ण को चढ़ाए जाने वाले प्रसाद में फल, पान और मक्खन शामिल हैं। कृष्ण की पसंदीदा मानी जाने वाली सेवइयां बड़ी सावधानी से तैयार की जाती हैं। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण हैं सीदाई, मीठी सीदाई, वेरकादलाई उरुंडई। यह त्योहार शाम को मनाया जाता है क्योंकि कृष्ण का जन्म मध्यरात्रि में हुआ था। ज्यादातर लोग इस दिन सख्त उपवास रखते हैं और आधी रात की पूजा के बाद ही भोजन करते हैं। आंध्र प्रदेश में श्लोकों और भक्ति गीतों का पाठ इस त्योहार की विशेषता है। इस त्योहार की एक और अनूठी विशेषता यह है कि युवा लड़के कृष्ण के रूप में तैयार होते हैं और वे पड़ोसियों और दोस्तों से मिलते हैं। विभिन्न प्रकार के फल और मिठाइयाँ सबसे पहले कृष्ण को अर्पित की जाती हैं और पूजा के बाद इन मिठाइयों को आगंतुकों के बीच वितरित किया जाता है। आंध्र प्रदेश के लोग भी उपवास रखते हैं। इस दिन गोकुल नंदन चढ़ाने के लिए तरह तरह की मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। कृष्ण को प्रसाद बनाने के लिए दूध और दही के साथ खाने की चीजें तैयार की जाती हैं। राज्य के कुछ मंदिरों में कृष्ण के नाम का आनंदपूर्वक जप होता है। कृष्ण को समर्पित मंदिरों की संख्या कम है। इसका कारण यह है कि लोगों ने मूर्तियों के बजाय चित्रों के माध्यम से उनकी पूजा की जाती है। कृष्ण को समर्पित लोकप्रिय दक्षिण भारतीय मंदिर हैं तिरुवरूर जिले के मन्नारगुडी में राजगोपालस्वामी मंदिर, कांचीपुरम में पांडवधूथर मंदिर, उडुपी में श्री कृष्ण मंदिर और गुरुवायूर में कृष्ण मंदिर विष्णु के कृष्ण अवतार की स्मृति को समर्पित हैं।
किंवदंती कहती है कि गुरुवायूर में स्थापित श्री कृष्ण की मूर्ति द्वारका की है, जिसके बारे में माना जाता है कि यह समुद्र में डूबी हुई थी। वहीं अगर महाराष्ट्र की बात करें तो जन्माष्टमी महाराष्ट्र में गोकुलाष्टमी के रूप में लोकप्रिय नांदेड़, मुंबई, लातूर, नागपुर और पुणे जैसे नगरों में मनाई जाती है। दही हांडी कृष्ण जन्माष्टमी के अगले दिन मनाई जाती है। यहाँ लोग दही हांडी को तोड़ते हैं, जो इस त्योहार का एक भाग है। दही हांडी शब्द का शाब्दिक अर्थ है दही से भरा मिट्टी का पात्र। त्योहार को यह लोकप्रिय क्षेत्रीय नाम बालकृष्ण की कथा से मिलता है। इसके अनुसार वह अपने सखाओं सहित दही और मक्खन जैसे दुग्ध उत्पादों को ढूंढकर और चुराकर बांट देते। इसलिए लोग अपनी आपूर्ति को बालकों की पहुंच से बाहर छिपा देते थे। कृष्ण अपनी खोज में सभी ढंगों के रचनात्मक विचारों को आजमाते थे, जैसे कि अपने मित्रों के साथ इन ऊंचे लटकती हांडियों को तोड़ने के लिए सूचाकार स्तंभ बनाते। भगवान की यह लीला भारत भर में हिंदू मंदिरों के हस्तशिल्पों के साथ साथ साहित्य और नृत्य नाटक प्रदर्शित की जाती है, जो बालकों की आनंदमय भोलेपन का प्रतीक है कि प्रेम और जीवन का खेल ईश्वर की अभिव्यक्ति है। महाराष्ट्र और भारत के अन्य पश्चिमी राज्यों में इस कृष्ण कथा को जन्माष्टमी पर एक सामुदायिक परंपरा के रूप में निभाया जाता है, जहां दही की हांडियों को ऊंचे डंडे से व किसी भवन के दूसरे तीसरे स्तर से लटकी हुई रस्सियों से ऊपर लटका दिया जाता है। वार्षिक परंपरा के अनुसार गोविंदा कहे जाने वाले युवाओं और लड़कों की टोलियां इन लटकते हुई हांडियों के चारों ओर नृत्य और गायन करते हुए जाती हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ती हैं और सूचाकार स्तंभ बनाती हैं, फिर बर्तन को तोड़ती हैं। गिराई गई सामग्री को प्रसाद, उत्सव प्रसाद के रूप में माना जाता है। यह एक सार्वजनिक क्रिया है, एक सामुदायिक कार्यक्रम के रूप में उत्साहित और स्वागत किया जाता है। समकालीन समय में कई भारतीय नगर इस वार्षिक हिंदू अनुष्ठान को मनाते हैं। युवा समूह गोविंदा पाठक बनाते हैं, जो विशेष रूप से जन्माष्टमी पर पुरस्कार राशि के लिए एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। इन समूहों को मंडल व हांडी कहा जाता है और वे स्थानीय क्षेत्रों में घूमते हैं, प्रत्येक अगस्त में अधिक से अधिक हांडियां तोड़ने का प्रयास करते हैं। प्रतिष्ठित व्यक्ति और संचार माध्यम से जुड़े लोग भी उत्सव में भाग लेते हैं। गोविंदा टोलियों के लिए उपहार और धन से पुरस्कृत किया जाता है और टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार 2014 में अकेले मुंबई में 4000 से अधिक हांडी पुरस्कारों से ओतप्रोत थे और गोविंदा की कई टोलियों ने भाग लिया था। गुजरात और राजस्थान में कुछ इस तरह से मनाते हैं। गुजरात के द्वारिका में लोग, जहां श्री कृष्ण ने अपना राज्य स्थापित किया था, दही हांडी के समान एक परंपरा के साथ त्योहार मनाते हैं, जिसे माखन हांडी, शाब्दिक अर्थ नवीन मथे गए मक्खन का पात्र, कहा जाता है। अन्य लोग मंदिरों में लोक नृत्य करते हैं, भजन गाते हैं, कृष्ण मंदिरों जैसे द्वारिकाधीश मंदिर व नाथद्वारा मंदिर जाते हैं। कच्छ मंडल के क्षेत्र में किसान अपनी बैलगाड़ियों को सजाते हैं और सामूहिक भजन गायन और नृत्य के साथ श्री कृष्ण जीवन से संबंधित प्रदर्शनी निकालते हैं। वैष्णव परंपरा के पुष्टिमार्ग संप्रदाय के महान संत दयाराम की कविताएं और रचनाएं गुजरात और राजस्थान में जन्माष्टमी के नगरोत्सवों के समय विशेष रूप से लोकप्रिय हैं।